मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, कल का पहला अध्याय हमने आपको सुनाया दुर्गा सप्तशती से। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आगे जो बताऊं उस पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे राक्षस और मनुष्य और देवता, इनके तीनों का अंतर बताना चाहिए। देवता है जो ये सृष्टि का एक पुंज होता है, उसको देवता कहते हैं। जिन्होंने सृष्टि किया, जनरेट किया है जिन्होंने इस धरती को, उसे देवता कहते हैं। उसको देवता मान लिएगा, कॉन्सेप्ट मान लिया, आप कुछ भी मान लीजिए, नाम आप उसका कुछ भी दे दीजिए, देवता, गॉड, अल्लाह, सर्वशक्तिमान, कुछ भी कर दीजिए। और इसका जो संचालन करता है, जो इस उनके देवताओं के कार्य में जो सहयोग करता है, वो मनुष्य है, मतलब सहयोग करता है। और एक जो उनके देवताओं की आचार संहिताएं हैं, जो हमारे वेद हैं या जो हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें बताए गए नीति शास्त्रों के अनुसार जो चलता है और उसका संचालन करता है, वो मनुष्य है। अब मनुष्य में अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य। अब उन जो नीतियाँ बताई गई हैं उनके विरुद्ध जो कार्य करता है और जो गलत सब कार्य करता है, आतंक फैलाता है, गलतियाँ करता है, दुष्टता करता है, मार देता है, इससे सरल और सीधे साधे लोगों को हनन करता है, वो सब राक्षस है। ये तीन प्रवृत्तियाँ आज के आधुनिक युग में मैंने उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। अब आगे दूसरे अध्याय का मैं प्रारंभ करूँ तो उस दूसरे अध्याय का प्रारंभ करने से पहले विनियोग होता है। तो विनियोग का इस समय स्वरूप मैं नहीं बता देता हूँ, विनियोग के विषय में आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले आपको विनियोग करना होगा, और विनियोग करने के बाद ध्यान पढ़ें। तो अब मित्रों, हम ध्यान पढ़ते हैं, और इस ध्यान को पढ़ने के पंखा हमने बंद कर दिया, उसकी आवाज़ आ रही थी, इसलिए ध्यान पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप सब लोग जब इसको करें तो माँ दुर्गे सप्तशती का जब ये पाठ हो रहा है तो बड़ा सात्विक मन से माँ जगत जननी दुर्गे का ध्यान कर लें। क्या कहते हैं? ओम अच्छस्तृक्पर्शम विदेश, ओम अच्छस्तृक्पर्शम गदेश पुलिशम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमसीम च चर्मम जलजम घंटासुराभाजनम शूलम पाशुदर्शने च ददतीम हस्तैः प्रसन्नाननम देवेश्वरम मर्दिनी महालक्ष्मी तरोजस्थिताम। मतलब मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुद्रा वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ऐसी माँ जगत जननी दुर्गे माँ को प्रणाम। अब मैं आपको दूसरे अध्याय की कथा बताने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा समय न लेता हूँ। तो महर्षि मेघा बोले कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। आज आप युद्ध तमाम से देख रहे हैं, कहीं रूस से यूक्रेन का युद्ध हो रहा, कोई 36 दिन 37 दिन की बात, ये सब भूल जाइए। उस समय इतनी ज़्यादा थी कि 100 दिनों तक युद्ध हुआ। अब उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। इंद्र कोई नाम नहीं है, ये इंद्र एक पद है। जो देवताओं को राजा होता था देवताओं का, उसको इंद्र कहते थे। जैसे कहीं पे प्रधानमंत्री कहा जाता है, कहीं पे राष्ट्रपति कहा जाता है, कहीं पे प्रधानमंत्री नहीं होते, खाली राष्ट्रपति होते हैं, कहीं पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। तो इन सब बातों के साथ साथ उस समय वहाँ पे देवलोक स्वर्गलोक में जो कहा जाता, 3 लोग बताए गए हैं, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक का जो निजाम था, जो उसका शासन पद्धति थी, उसका जो शासन करने वाला होता था, उसको इंद्र कहते थे।
तो उस समय के अब इंद्र अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग से देश काल के हिसाब से बदलते रहे होंगे, लेकिन जो उस समय इंद्र थे उनके नेतृत्व में लड़ाई प्रारंभ हुई और उस लड़ाई में, उस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। संपूर्ण देवताओं को जीत करके महिषासुर जो नामक राक्षस था वो इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा के साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे। अब ब्रह्मा जी भी थे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। शंकर जी और विष्णु, अब एक बात तो आप जानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता कहे जाते हैं। विष्णु ही एकमात्र एक देवता हैं और उन्हीं से सारे देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है। जो कहा गया है, ओम कहा जाता है तो आ से अस्तित्व, उत्पत्ति, मृत्यु, बहुत ज़्यादा हो जाएगा व्याख्या। या गॉड कहा गया है तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और अल्लाह भी जो कहा गया है तो अलिफ लाम है। इन तीनों का मतलब है कि एक सर्जक, एक पालक, एक विनाशक। तो उस समय तीनों, विष्णु यानी उसके क्रिएटर, और इसके ब्रह्मा जो सृजन करते हैं, सृष्टि का वो करते हैं, और शंकर जी जो सृष्टि का समापन करते हैं। ये तीनों लोग वहाँ थे। उनको इन्होंने बातें सब सुनाई कि हम हार गए। बड़ा रोने गाने लगे, कहने लगे कि हे ब्रह्म, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के साथ अधिकार छीनकर सबका मालिक बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और सब देवता जो है पृथ्वी पर घूम रहे हैं मनुष्यों के साथ, मनुष्यों की तरह से बड़ी हीन क्लीन, मतलब दयनीय दशा में घूम रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि उनका वध का कोई उपाय आप बताएं। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। बहुत बड़ा तेज, एकदम। ये तेज अगर योग की, मतलब उस पर बड़ा चर्चा लंबी हो जाएगी। योग करा जाए तो हम लोग भी उसको शक्तिमान हो सकते हैं। तेज निकलता है, जैसे आज परमाणु का, इस तरीके से परमाणु बमों की बात कही जा रही, तो वो मनुष्य के अंदर ही परमाणु शक्तियाँ, ऊर्जा निहित है। अगर उसको संचित करके हम उसकी किरणों का प्रसारण कर सकें तो उस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश जो बहुत बड़े देवता थे सृष्टि के पूरे, अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, भगवान शंकर जी ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। फिर वो एक प्रक्रिया करने के बाद वो प्रकट हुआ। जब गुस्सा आती बहुत तब हो जाता, फिर वो सारा तेज एक में मिल गया। अब वो सब सारा तेज सबके निकल कर एक में मिल गया और उस तेज पुंज का वो ऐसा जाज्वल्यमान एक पर्वत सा बन गया और देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैल गई थी। अब वो इतना जब देखा खुदे देवता के हमसे निकला है और वो तेज को कोई नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं था, उसकी कहीं तुलना भी नहीं हो सकती। एक स्थल पर इकट्ठा होने पर वो तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। वो भगवान शंकर जी का तेज था। उससे अब कैसे हुआ, भगवान शंकर जी के तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु जी के तेज से उनकी भुजाएं बनी और चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन वृष्ट बने और इंद्र के तेज से जंघा और बिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग बना और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से, वसु देवता हैं, हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। मतलब वो जो महिला प्रकट हुई, जो स्त्री स्वरूपा प्रकट हुई। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर के पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया।
वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए, सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। ऐरावत हाथी ने एक घंटा उतार कर दिया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास मतलब पकड़ने वाला, बांधने वाली रस्सी दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। और सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। सूर्य का तेज, अब एक सोचिए, सूर्य आज भी कितनी दूर है तो हमको इतनी गर्मी लगती, पता नहीं कितने तेज भर दिया। काल मतलब टाइम ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। उसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकड़, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों में और उंगलियों के रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया। उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र भेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्हलने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की, मतलब ऐसा कमल दिया जो कभी कुम्हलाए ही नहीं। समुद्र में सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह, हिमालय ने दिया, देखिए, सिंह और तरह तरह के रतन दिए देवी को भेंट के। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। अब मधु से भरा हुआ पात्र पे आप लोगों का प्रश्न हो सकता है कि मधु से भरा हुआ पात्र एक ऐसा नशा, ऐसी ऊर्जावान, ऐसा आसव जो शक्ति ही शक्ति भर दे माँ दुर्गे में। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा और देवी का ये उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। पूरी जोर से आवाज हुई। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े और बड़ी जोर जोर प्रतिध्वनियां होने लगी, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। मार डामाडोल पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगे और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उसी समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके बाद महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। वो स्तुति मैं पढ़ना चाहता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए। युद्धे संयुगे देव्या खड्गे परस्पट से केचिच्चुपी शक्ति केचिन्पांस तथा परे देवी खड्ग प्रहारस्तु ते ताम हंत प्रचक्रमु शापे देवी ततस्तानि तस्त्राणि चंडिका। सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुतस्थ हृदयुधा आह के में तदित क्रोधाधावास्मय कासुरा। तब उन्होंने पूछा क्या बात है, तुम सब लोगों ने कहा सदस्ततो देवी व्याप लोकत्रयं तिषा पादाक्रंत्याम नत भुवम किरीटो लिखितांबराम क्षोभिता शेष पातालाम धनुर्जा निशींस्ताम दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद व्याप संस्थिताम तथा प्रवृत्ति धमतया दिव्या सुरद्विषाम शस्त्रैर बहुधा मुक्तैरादिपि दिगंतरम महिषासुर सेनानी चिक्षराक्ष महासुरा युद्धे चामरश्चानि चतुरंग बलान्विता तथा नमोथे खड्ग भीर गुग्रा महासुरा। तो इस प्रकार से इसके बाद महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आज सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न रही। अब जब इस तरीके से ध्वनि हुई, इस तरीके से चिल्लाहट, इस तरीके से चैलेंज आया, तो महिषासुर उसने क्रोध से भरकर कहा ये सब क्या उत्पात है। फिर वो अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई देता। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों में
उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा से बन रही थी और उसने जब देवी को देखा, धनुष की टंकोर से सब लोग चूक रहे थे। देवी अपने सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। चिक्षुर आप याद रखिए। वो आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। चामर भी एक दूसरा, और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ साथियों को साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों का असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वासकाल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथवासियों सहित लड़ने को तैयार होता है। इसके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति भूषण, खड्ग, फरसों, खष्टियों रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। अब देखिए, देवी अकेले हैं और इतने बड़े महान पराक्रमी राक्षस, कई शक्तियां फेंकने लगे, कई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उनको मार डालने का उपक्रम करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। उसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वो प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध से भरकर दैत्य सेना में विचरण करने लगा, जैसे कि वन में दावानल चल फैल गया हो। मार अग्नि प्रज्वल दावानल उसको कहते हैं जब वन में आग स्वतः लग जाती पेड़ों से। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध से भर जितनी श्वासों को छोड़ा, वो तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड्ग इत्यादि सभी के दैत्य युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण दैत्यों को नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर उसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितनों ही असुरों को उसने पास से बांधकर पृथ्वी पर घर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों की गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। रक्त की उनको उल्टियां होने लगी। कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गए। देवताओं की पीड़ा देने वाले दैत्य काट काट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर जा गिरे और कितनों के लुढ़क गए, कितनों के शरीर कट गए और कितनों की जंघाएं फट गईं और वो पृथ्वी के गिर गए। कितने ही सिरों पैरों से कटने पर भी भूमि पर भी उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ से लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की धुन के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर वो घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। और इस तरह देवी में असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला, जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह की भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों को शरीर में मानो उनके प्राणों को खोज रहा था। वो भी सिंह दौड़ दौड़ के खा रहा था। वहाँ देवी ने गणों से जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवता प्रसन्न होकर आकाश में उन पर फूलों से वर्षा करने लगे। तो इस प्रकार से ये द्वितीय अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और तीसरा अध्याय हम लेकर कल आएंगे। तो क्योंकि ये आवश्यक है कि दूसरे अध्याय के समापन पर देवी जी का ये समापन का श्लोक जरूर पढ़ा जाए, इसलिए मैं इसका समापन इस श्लोक देव्या गणैस्ते तत्र कथम युद्धम महासुरैः यथैषां तुतुसुरदेवा पुष्प वृष्टिमिषो दिवि ओम
इति श्री मार्कंडेय सावर्णिक मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नाम द्वितीयो अध्याय दिव्यार्पणमस्तु। तो मित्रों, ये आज का दूसरा अध्याय था और दूसरे अध्याय के बाद कल हम तीसरा अध्याय और लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए माँ आप सभी लोगों का, हमारे पूरे विश्व का कल्याण करे, यही शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। जय जगदम्बिके भव। जय। ओम शांति शांति शांति।